क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हैं सब। चलिए भाई, एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में क्लिक कर चुके हो तो बने रहिए हमारे साथ। 10th क्लास की वीडियो होने वाली है और हम डिस्कस करने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कहे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही काम के क्वेश्चन होने वाले हैं और ये स्पेशली आपके बनाए गए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। सो 10th क्लास स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग परफेक्टली साइलेंटली कॉपी लेके और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ऐसे करते 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 आपके 25 क्वेश्चन हम कब कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा और शायद मुझे पता चले, क्योंकि मैं करवा रहा हूं, मेहनत करनी पड़ेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो हम लोगों को, तो सब्सक्राइब करके भी थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाइए। और नहीं भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो में जो भी कंटेंट है आपके काम का उसे एंजॉय करिए। ठीक है भाई, करें बच्चों स्टार्ट। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, आप लोग की तरफ से थम्स अप मिल गया है, इसका मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज 553। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज 553 फाइंड देयर एचसीएफ। सर एचसीएफ की बात हो रही है, तो पहले तो जरा ये बता दो ये एचसीएफ होता क्या है, हमें नहीं पता कुछ भी। सही कह रहे हैं ना। अभी अगर आप वीडियो देखने आए हो तो कहीं ना कहीं हाफ ईयरली आपके एग्जाम्स आने वाले हैं विद इन 1 वीक 2 वीक, विद इन 10 डेज। कुछ लोग चल रहे होंगे, कुछ लोग हो चुके होंगे, तो होपफुली आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे कि हम बहुत सिंपल बहुत बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को भी अप्रोच करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि फैक्टर की बात हो रही है। सर यहाँ पे क्या बात हो रही है, फैक्टर की। और फैक्टर भी कौन सा हो, सर फैक्टर होना चाहिए कॉमन। देख लीजिए, अगर कॉमन नहीं हुआ तो फिर बात नहीं बनेगी। फैक्टर भी हो और कौन सा फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो। तो ये हाईएस्ट क्या है, अरे फैक्टर तो बहुत सारे होंगे ना भाई। मान लीजिए कोई नंबर 6 है, 6 के फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 6 भी है। तो हाईएस्ट फैक्टर की बात करते हैं, बड़े से बड़ा फैक्टर। ठीक है चलो, हाईएस्ट फैक्टर और कॉमन हो। जब दो नंबरों की बात चलेगी तो दो नंबरों के जो फैक्टर होंगे उनमें कॉमन फैक्टर और वो भी बड़ा फैक्टर, उसकी बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए भी, क्या लिखा है, दो प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स आपके पास है, दो प्राइम नंबर आपके पास है और इन दोनों प्राइम नंबर्स को एचसीएफ फाइंड करना है भाई। सिंपल सी बात है बच्चों, ये क्वेश्चन जब भी आएगा एमसीक्यूज में आएगा, सॉल्यूशन में तो बिल्कुल नहीं आएगा। और एमसीक्यूज में जब आएगा, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। मान लीजिए 2 और 3, क्या ये प्राइम नंबर है, जी सर प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। प्रोडक्ट इनका कुछ भी हो, प्रोडक्ट इनका कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी हो प्रोडक्ट। मेन क्या है, ये क्या है बच्चों, प्राइम नंबर। और अगर प्राइम नंबर है तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो आपको याद रखना है, वो होगा 1। सर ऐसा क्यों, अरे इसके फैक्टर करिए ना भाई, क्या फैक्टर होंगे, 2 1 2, कीजिए 3 के फैक्टर, 3 1 3। तो ये क्या होगा इसके फैक्टर। इन दोनों फैक्टर्स में क्या आपको समझ आ रही है बात कि कॉमन क्या होगा। ये दो फैक्टर्स हमारे सामने हैं, इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या होगा। सर कॉमन तो 1 दिख रहा है, क्योंकि बच्चों जब भी प्राइम नंबर होते हैं, आपको पता है प्राइम नंबर का, अगर नहीं पता तो कहीं ना कहीं 9th का रिजल्ट आपका देखना पड़ सकता है मुझे कि पास थे या फिर कुछ ना कुछ जोलमाल था। तो सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर अगर आपको पता है तो आप समझ जाओगे प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर केवल अपने आप से कट पाते हैं, अपने आप से डिवाइड हो पाते हैं। जैसे आप नहीं हो, आप लोग क्या हो, बस अपनी अपनी मानते हो, अपनी मन, और किसी की नहीं मानते हो। और किसकी मानते हो, 1 की। वो एक पर्सन है जिसकी आप मानते हो। तो हमेशा क्या है, सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जो अपने आप से, और 1 से होते हैं डिवाइड, वही तो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये भी प्राइम नंबर्स है, 3 भी अपने आप से 1 से। तो इन दोनों में अगर वो अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, एक तो फैक्टर अपने आप हो गया, एक 1 हो गया, तो अपने आप वाला तो कॉमन हो नहीं सकता, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है, तो कॉमन क्या होगा, 1 कॉमन होगा। तो हमेशा जब भी एचसीएफ निकालेंगे
प्राइम नंबर्स का, तो ऑलवेज आंसर शुड बी 1। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें 2 नंबर ले, ये मल्टीप्लाई दिखाए, कोई जरूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूं आपको। इसमें अगर आपको लिखने के लिए भी आया तो आप क्या लिखोगे? सर हम क्या लिखेंगे इसमें? अरे भाई लिखोगे क्या, सिंपल सी बात लिखोगे कि प्राइम नंबर है, वो भी 2 प्राइम नंबर है। चलिए भाई, तो क्या मान लीजिए, लेट 2 प्राइम नंबर्स आर, 2 प्राइम नंबर्स आर। चलिए भाई, एक्स और वाई मान लिया आपने, ठीक है भाई। पहला वाला एक्स है, आपको पता होना चाहिए अगर मैं प्राइम नंबर्स के क्या निकालता हूं बेटा, फैक्टर निकालता हूं, फैक्टर्स ऑफ एक्स, और क्या निकालूंगा मैं बेटा, फैक्टर्स ऑफ वाई। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होगी, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे नंबर जो अपने आप से होते हैं डिवाइड और 1 से होते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली। केवल 2 फैक्टर होते हैं जब ये अपने आप से और 1 से हो रहा है डिवाइड। इसका मतलब सिंपल सी बात है, 2 नंबरों से हो रहा है, एक तो अपने आप और एक 1। इट मींस 2 फैक्टर उसके पास है। कितने हैं? 2 फैक्टर। एक तो वो अपने आप से होगा डिवाइड और एक 1 से होगा, एक अपने आप से होगा, एक 1 से होगा। सर ये कहां से पता चली आपको बात? अरे भाई मैंने पढ़ा था बचपन में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, और आपने अपने बचपन में नहीं पढ़ा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए भाई मिल गए। अब अगर मुझे इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, कलर चूज कर रहे हैं ब्लू, क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। तो निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों कॉमन फैक्टर और छोड़ो, अभी तो कॉमन की बात करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? अरे बच्चों इन दोनों में तो कॉमन केवल 1 होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, और अगर 2 डिफरेंट नंबर हैं तो आपको पता है x अलग है और y अलग है, दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है तो कॉमन तो होंगे नहीं। वो बचा क्या? 1 ही क्या होगा उसमें कॉमन? तो आंसर इज 1। तो ध्यान रखना, जब भी क्या होगा, प्राइम नंबर की बात चलेगी, तो HCF क्या हुआ करेगा? 1। हमें नहीं पता क्या प्रोडक्ट है, हमें नहीं पता इस प्रोडक्ट का नाम, इससे वो मतलब है। मेन मतलब हमें किससे है कि प्रोडक्ट कुछ भी हो, प्राइम नंबर की बात होगी, 2 प्राइम नंबर की बात होगी, तो HCF क्या होगा? हमेशा 1 होगा। इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करता है। नोट करना चाहो कर लो, बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इतनी भी चीज नोट करोगे तो यहां क्या रखोगे? फिर अपने दिमाग में रखो बच्चों, दिमाग में। नोट भी करो, मेरा पेन पेंसिल मैंने रखवाई आपके पास, तो नोट करने की रखवाई है। आइए, नाउ वी विल मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3 अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक, सर ये सुना सुना लग रहा है अलार्म क्लॉक। अच्छा ये वही है सर जो सुबह सुबह टिंग 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 करती है और जिसे हम इग्नोर करते हैं। अगर हम अलार्म क्लॉक पे थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हम भी कहीं ना कहीं 4 बजे 5 बजे उठ जाए, और हम भी 2 घंटे या 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लें, और हम भी थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से बन जाए। कहा अलार्म घड़ी का सुबह सुबह ध्यान हमें नहीं रहता। तो सिंपल सी बात है, उसकी बात कर रखी है उसने आपको याद दिलाने के लिए कि आप थोड़े से जाग जाओ और अलार्म का ध्यान रखो अपने। सुबह 4 बजे 5 बजे का अलार्म लगाओ बच्चों, रिवीजन करो, नहीं हो रहा कोशिश करो, हर चीज के लिए पुश करना पड़ता है। 3 अलार्म सेट किए गए हैं रेगुलर इंटरवल पर, 20, 25 और 30 मिनट्स के। 3 इंटरवल है, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स और 30 मिनट्स। ठीक है, सुनिए बेटा, सबसे पहले बताओ, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, आपने पहले भी देखे होंगे, क्या करते हैं इसमें? सर सिंपल सा एलसीएम निकाल लेते हैं। बट बच्चों कब तक रटोगे इस बात को कि सर एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 दोस्त हैं, फ्रेंड है, दौड़ रहे हैं, पहले मीटिंग पॉइंट 2 इसका 3, फिर दौड़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन भी तो थे, क्या निकाल रहे थे? एलसीएम निकाल रहे थे। कब तक रटोगे इस बात को? एलसीएम निकाल रहे थे। समझिए इस बात को, सिंपल सी बात है। अगर ये अलार्म क्लॉक में 2 मान रहा हूं, एक 2 और एक 3, टाइम इंटरवल क्या है भाई? 2 मिनट बाद दोबारा बजेगा ये। भाई तो आपको पता है अलार्म बजा, क्या करा आपने? खत्म अलार्म, अलार्म ही तोड़ देते हो बच्चे। तो अगर 2 मिनट के बाद दोबारा बजना होगा, आपको तो बज नहीं पाता अलार्म दोबारा, यहां बजेगा। तो नेक्स्ट टाइमिंग कब होगी उसकी? 4 मिनट्स पे।
फिर 6 मिनट पे, फिर 8 मिनट पे, फिर 10 मिनट पे, ऐसे बचता रहेगा और आप नहीं उठोगे। 3 वाला, जिसने अपने टाइम का इंटरवल कितना का रखा है अलार्म का, 3 मिनट्स का इंटरवल का रखा है, तो 3 मिनट बाद 12 बजेगा वो। तो पहले 3 मिनट पे, फिर 6 मिनट पे, फिर 9 मिनट पे, फिर 12 मिनट पे, ऐसे अलार्म बजता रहेगा और ये भी बच्चा नहीं उठेगा। लेकिन बेटा उठना तो पड़ेगा, क्योंकि क्या आ रहे हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम में नहीं उठोगे तो फिर तो उठ जाओगे। पापा मम्मी तैयार बैठे हैं, और इनसे भी ज्यादा जो तैयार बैठे हैं, पड़ोसी बैठे हैं तैयार। याद है ना, जब आप साइकिल लेके निकलते हो, बाइक लेके निकलते हो, अगर आप धोखे से भी, बाई चांस भी, हालांकि मैं ऐसा प्रे नहीं कर रहा, मेरे तो प्रे है कि बहुत शानदार नंबर आए और आएंगे भी, मुझे विश्वास भी है, अगर धोखे से भी नंबर कम रह गए तो ध्यान रखना, पड़ोसी रिश्तेदार सब तैयार बैठे हैं घर वालों को समझाने के लिए। और अगर घर वाले समझ गए तो डंडा इतना तोड़ेंगे बच्चों, उससे पहले क्यों ना प्रिपरेशन कर ली जाए, इन अलार्मों पर ध्यान रखा जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात है। 2, 4, 6, 8 ये क्या है, इतने टाइम इंटरवल के बाद क्या होंगे, ये रिंग करेंगे। और 3 वाला का टाइमिंग रहेगा, 3 इंटरवल रहेगा, तो 3 फिर 6 फिर 9, इस तरह से वो लोग मूव करेंगे। अब आप देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। सर दोनों में कॉमन 6 है, दोनों में कॉमन अगर यहां पे देखें तो आगे 12 भी तो आएगा, कॉमन 12 भी होगा। बट हमें क्या देखना है, कॉमन हो टाइमिंग जो दोबारा हम कहां पे उन्हें साथ में रिंग करते हुए देख पाए, सर 6 पे। तो सबसे पहले इस पे देख पाएंगे ना, तो ये क्या है, कॉमन भी है और ये लीस्ट भी है, सबसे कम भी है, छोटा भी है। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन भी है, और क्या है ये, क्या होते हैं बेटा, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 6, दीज आर मल्टीपल्स। क्या होते हैं बच्चों, ये मल्टीपल्स। आपको सिखाया गया होगा बचपन में कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो बड़े होते हैं, बड़े 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। और फैक्टर्स क्या होते हैं, छोटे से होते हैं फैक्टर्स। कैसे, मतलब जो हालांकि इक्वल भी होते हैं मल्टीपल और ये, लेकिन इसे समझाने के कहते हैं फैक्टर्स छोटे वाले, जो उसके पार्ट्स हो। 6 के पार्ट क्या होते हैं, 6 2 से भी डिवाइड, 6 3 से भी डिवाइड, 6 6 से भी डिवाइड, 6 1 से भी डिवाइड, थोड़े से छोटे। और फैक्टर्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं यूजुअली। इक्वल वाले भी होते हैं, मैं पहले से कोड कर रहा हूँ, कमेंट करें आप लोग कि मास्टर कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता ऐसे, ऐसा नहीं है, इक्वल भी होता है। देखिए 2 का मतलब इक्वल में समझ लो क्या कह रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए 2 के मल्टीपल है तो ये भी 2 का मल्टीपल है, और 2 के फैक्टर में भी 2 आएगा, इस वजह से। चलिए भाई, तो हम क्या निकालते हैं सर, इसलिए निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि जब दोबारा मिलेगा वो तो कब मिलेंगे एक साथ, तो वो इस आगे बढ़ने की बात कर रहा है, आगे मतलब मल्टीपल की बात कर रहा है, कॉमन की बात कर रहा है, लीस्ट की बात कर रहा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसलिए निकालते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड करते हैं क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। बचपन का सिंपल सा तरीका है, वही लगाएंगे। 20, 25 एंड 30 क्या निकालेंगे बच्चों, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 के टेबल में 2 टाइम्स 20, 25 ऐसी, 2 15 30। फास्ट टच कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, ध्यान रखिएगा। अब 2 से दोबारा 2 5 25 ऐसे ही, 15 ऐसे ही। अब ये करेंगे बच्चों 3 से करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 15 डिवाइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सब कुछ पता है आपको, बस पढ़ाई के अलावा। दीज आर दोज नंबर्स अब जिनकी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किसके लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए। बचपन में सीखा था, भूल गए थे, सर ने दोबारा रिवाइज कराया हमें, और रिवाइज करने के बाद आप लोग समझ गए। 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5 the 60, और 65 मेरे हिसाब से 30 होते हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये क्या बेटा, मिनट्स की बात हो रही है। 300 मिनट बाद, 300 मिनट्स बाद वो लोग दोबारा से साथ में रिंग करेंगी बेल्स, जो 20 मिनट के गैप पे रिंग कर रही है, जो 25 मिनट के गैप पे रिंग कर रही है, जो 30 मिनट के गैप पे रिंग कर रही है। वो सारे जो क्लॉक, अलार्म क्लॉक है, वो जब एक साथ दोबारा से रिंग करेंगी, 300 मिनट बाद करेंगी, 300 मिनट बाद रिंग करेंगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे आवर में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसे आर में कन्वर्ट करूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये देख लेते हैं। आर में कन्वर्ट करने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इसमें सही से 2 से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, भाई रे सिस्टम कुछ सही नहीं बैठा, 300 अपॉन
300 upon 60 and the answer will be 6530. 5 आवर बाद दोबारा कब मिलेंगी वो? 5 आवर बाद दोबारा रिंग करेंगी। तो इसका मतलब इफ दे फर्स्ट बी टुगेदर एट 12 noon, at what time will they be again together? अगर पहली बार में वो लोग नहीं भाई, चला जा रहे हैं हम लोग, वापिस आते हैं। वो क्लॉक 12 बजे 7 में बज रही थी, तो अगली बार 5 घंटे बाद, तो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट मीटिंग टाइम बोल लीजिए यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट मीटिंग टाइम 12 + 5 दैट इज 17 आवर, है ना। ऐसे कुछ टाइम पे 17 PM ना, जो PM तो रहेगा, PM में रहेगा। सीधे लिखिए 17 का मतलब क्या होता है, 12 के बाद 5 घंटे और, मतलब कि 5 PM पर वो दोबारा से अलार्म ट्रिंग 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 करेगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। क्या करना है? ये बताना है कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो पहले मुझे ये बताओ बच्चों कि इरेशनल का रेशनल का चक्कर क्या है। ये इरेशनल का और रेशनल का चक्कर है क्या भाई, क्या सिस्टम है ये? तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कुछ नंबर्स होते हैं, सही कहा सर, नंबर से तो होते हैं, बट अंतर क्या है? तो सिंपल से बता रहे हैं, इसकी डेप्थ पे जाएंगे तो बहुत कुछ है, वो भी डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है, 2 तरह के नंबर थे, मैं समझा रहा हूं आपको सर। एक तो क्या होता है इरेशनल, एक क्या होता है रेशनल। केवल इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मेन फोकस हमारा क्या है, क्वेश्चन पे है, कॉन्सेप्ट पे हम दोबारा से आएंगे इन पे, क्योंकि इसमें जितना कॉन्सेप्ट चाहिए उतना बताएंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट के लिए एक नई वीडियो आएंगे और उस पर आपके व्यूज बढ़वाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन समझाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, देख लीजिए बेटा। रेशनल नंबर क्या होता है सर? ऐसा बताया था क्लास में, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं। बट एक बात सर नहीं बताई हमें, वो बताता हूं आपको बेटा। P/Q की फॉर्म में तो होते हैं बालको। मेन चीज क्या है, P और Q क्या होने चाहिए, कोप्राइम। सर ये तो आपकी बहुत बड़ी चीटिंग है। एक चीज आप समझा रहे हो और दूसरा एक नया वर्ड ला रहे हो, पता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। ये कोप्राइम क्या होता है? आधे बच्चे बैठे होंगे, हंस रहे होंगे इस बात को लेके, सर कोप्राइम भी पूछ रहे हैं। हाँ बेटा आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है, बट साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने सुना भी नहीं है, 10th के एग्जाम पास में है। अगर कोप्राइम भी नहीं सुना तो कहीं ना कहीं डाउट करना अपने आप पे कि आफ्टर 3 और 4 मंथ्स क्या कंडीशन आपकी होने वाली है। झांक लीजिए एक बार अपने अंदर, शीशे में देख लीजिए कि कहां हूं मैं और क्या कर रहा हूं। चलिए भाई, तो पहले कोप्राइम समझते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, 2 नंबरों का जोड़ा, पेयर ऑफ 2 नंबर, जो केवल और केवल 1 से कटते हो एक साथ। सर मतलब 2 और 3 दोनों एक साथ 1 की टेबल में आएंगे, किसी और के टेबल में आएंगे। 2 और 3 दोनों एक साथ नहीं सर, 2 और 4 नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा भाई। 2 और 4 एक साथ 2 के टेबल में आते हैं, आते नहीं आते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कोप्राइम होंगे। इसका मतलब इनके कॉमन फैक्टर में केवल 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, ऐसे बोल लीजिए। कॉमन फैक्टर क्या होता है? केवल 1। इसका नहीं होता, इसका होता है 1। जैसे 5 और 7, 6 और 9, सही लिखा? नहीं सर ये भी नहीं होंगे, 3 से ये भी डिवाइड, 3 से डिवाइड, तो ऐसा ना हो कि 1 के अलावा किसी और से भी दोनों एक साथ डिवाइड हो रहे हो, वो होते हैं कोप्राइम। ठीक है, तो कोप्राइम होते हैं ये नंबर्स P/Q। मैं आपसे कहूंगा 5/6 ये रेशनल है सर, है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूंगा 12/24 ये रेशनल है सर? हाँ बिल्कुल है, हमारे टीचर ने बताया है कि जो P/Q के फॉर्म में होता है वो रेशनल होता है। बट बेटा एक कंडीशन भी तो है, ये P और Q क्या होने चाहिए? मस्ट बी कोप्राइम नंबर। और अगर ये कोप्राइम होने चाहिए तो क्या ये कोप्राइम है? ये तो भाई 2 से भी कट रहे हैं दोनों, 1 से भी कट रहे हैं, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या 12, इसकी सिंपलेस्ट
सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है उसे हम रेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है बट छोटी बात भी तो नहीं है। ये पूरा गायब हो गया, बहुत बढ़िया, वापिस ले आते हैं, अब आराम से इरेज करेंगे इसको। देखिए बेटा, अब इरेशनल क्या है सर? इरेशनल नंबर वो नंबर है इरेशनल कि जिनको, ये मान लीजिए आप ऐसे नंबर, सबसे पहले तो अंडर रूट के अंदर क्या हो, जितने भी प्राइम नंबर हो, जितने भी प्राइम नंबर हो अंडर रूट के अंदर हो, ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? ऐसे नंबर जो डिवाइड होने के बाद कंप्लीट डिवाइड ना हो, चलती रहे उसकी डिवाइड, चलती रहे उसकी डिवाइड, चलती रहे उसकी डिवाइड, लेकिन नॉन रिपीटिंग फॉर्म में। बहुत टेक्निकल और बहुत अच्छी बात बोली मैंने, डिवाइड होती रहे, डिवाइड होती रहे, डिवाइड होती रहे, डिवाइड ना खत्म हो, लेकिन नॉन रिपीटेड पैटर्न में, कोई नंबर रिपीट ना हो। समझ रहे हो? जैसे कि सर अभी तो आप बता रहे थे 3 3 9, 1 बचा 0.0, 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट तो लगा हुआ है 0, तो चलती रहेगी ना। तो दिस इज, ये भी तो डिवाइड नहीं हो रही, चलती जा रही है, चलती जा रही है, लेकिन बेटा इसमें नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये तो उसका है, वो कौन सा होगा? तो नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, चलिए भाई इसकी बात खत्म करते हैं, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फालतू में हमने बहुत सारा टाइम खराब करा क्योंकि हमें शक था कि आपको ये नहीं आता है, और हमारा शक क्या निकला बच्चों? बिल्कुल 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 गलत निकला। ये सही निकला वो आप जाने, ऐसे बच्चे भी होंगे। अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना होता है। देखिए बेटा, अगर मुझे चोर को पकड़ना है, सिंपल सी बात है, मैं चोर से बोलूंगा तू चोर है, नहीं मानेगा, मैं चोर नहीं हूं। तू चोर है, भाई मैं चोर नहीं हूं। तू चोर है, भाई मैं चोर नहीं हूं, ये तो होगा। इससे पहले क्या करो, आप थोड़ा सा उसे समझाने के लिए, चोर आया तो उसे चोर में बोलो, बोलो भाई तू तो बहुत अच्छा है, तू चोर नहीं है। फिर उसकी तलाशी लो, तलाशी लो, तलाशी लो, तलाशी लो, और जहां तुम्हें कुछ चोरी का सामान मिल जाए फिर धीरेपट धीरेपट धीरेपट। ठीक है, तो मतलब अगर आपको इसको इरेशनल दिखाना है तो इरेशनल मत बोलो इसको बेचारे को, इसको बोलो भाई अंडर रूट 5 तू क्या है? तू है रेशनल। एज्यूमिंग अंडर रूट 5 इज रेशनल। समझ गए बच्चों कॉन्सेप्ट, क्यों हम रेशनल बोल रहे हैं इसको? अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको इरेशनल बोलूंगा ये मानेगा ही नहीं। मैंने क्या बोल दिया? तू भाई इरेशनल है, तू क्या है? रेशनल। अब रेशनल वाली सारी प्रॉपर्टी 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 चेक करिए हमने इसके अंदर से, क्या निकलेगी? भाई रेशनल वाली प्रॉपर्टी तो इसके अंदर होनी ही नहीं, फिर बोल देंगे भाई तू तो रेशनल है ही नहीं यार। सेकंड ऑप्शन क्या बचा? इरेशनल बचा। आइए करते हैं, अगर कोई नंबर रेशनल है तो दैट नंबर कैन बी रिटर्न एज P अपॉन Q। यस और नो? यस और नो बच्चों? यस और नो? यस और नो? यस और नो? सर डेफिनेटली यस। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, ये क्या होता है आगे जो है वो क्या होता है बेटा? P, Q आर को प्राइम, मतलब कि केवल कॉमन फैक्टर क्या होगा इनका? 1 होगा। ये शॉर्ट फॉर्म में इनका लिखते हैं HCF 1 होगा। इस बात को भी आप लिख सकते हो। अब प्रोसेस क्या होता है सर? प्रोसेस सिंपल सा है, इसके बाद क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। सर ये स्क्वायरिंग क्यों करते हैं? इसमें क्वेश्चन में आपको हर बात का लॉजिक बताऊंगा क्यों करते हैं, रटने नहीं है स्टेप, लॉजिक जानना है। स्क्वायरिंग क्यों करते हैं? अरे भाई अगर तुम्हें अंडर रूट हटाना है तो क्या ऑप्शन है हटाने का? बताइए। उस अंडर रूट को उस अंडर रूट से भिड़वा दो, उसका मतलब क्या है? स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायरिंग किया आपने, अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया बेटा, और इधर भी क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया दोनों का। तो अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है तो बच्चों अंडर रूट हट जाता है। ये जादू आपने पहले भी मैथ्स में देखा होगा। अब आगे देखिए बेटा, ये क्यू स्क्वायर डिवाइड से कहां जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में। ये तो जनरल कैलकुलेशन है भाई, ये तो जनरल कैलकुलेशन है, और ये अगर जनरल कैलकुलेशन है तो इसको हम नहीं कर रहे। क्या है जनरल कैलकुलेशन? यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है भाई, ये हमने क्या कर लिया? ये हमने एक चीज फाइंड कर ली, कलर 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 रेड। ठीक है भाई, ये हमें एक कंक्लूजन मिल गया कि पी स्क्वायर के अंदर 5 आ रहा है मल्टीप्लाई में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, पी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है बच्चों?
5 आ रहा है। अगर बच्चों मेरे पास कोई नंबर x है और इसके अंदर 5 मल्टीप्लाई में है, फिर डैश 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 कुछ भी है, 2 है, 3 है, कुछ भी है ना। लेकिन 5 अगर मल्टीप्लाई में है तो आप क्या बोल सकते हो, सर अगर x की मल्टीप्लाई के अंदर 5 है तो x 5 से डिवाइड हो सकता है। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना डिवाइड, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, तो अगर p स्क्वायर की वैल्यू के अंदर, p स्क्वायर की वैल्यू के अंदर, p स्क्वायर की वैल्यू के अंदर 5 आ रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि p स्क्वायर कैन बी डिविजिबल बाय 5, यस और नो। और कोई नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है, किसी नंबर का 5 का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो क्या वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो क्या वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। देख लीजिए, अगर p का स्क्वायर जो भी कुछ है, p स्क्वायर अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी तो होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं, तो p कैन बी डिविजिबल बाय 5। ये कंक्लूजन आपको बेटा बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, और करना क्या है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ये आपकी एक बात पूरी हो गई, इस क्वेश्चन की एक बात पूरी हो गई। अब सेकंड बात की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यह है बच्चों कि हमें देखना है कि क्वेश्चन अब कैसे होगा, और कुछ नहीं देखना। ये बंटवारा हो गया। आइए, रेड पेन ही विजिबल है, उसका यूज करेंगे ना, पिंक और रेड पेन का। अब देखिए, अगर p कोई नंबर है और 5 से डिवाइड है, अगर कोई नंबर x होता, उसके अंदर 5 होता, तभी तो वो 5 के अलावा कुछ भी होता है, y हो, z हो, कुछ भी हो, 5 होता तो 5 से होता। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड है तो उसके अंदर तो 5 होगा या नहीं होगा। सर सही बात है, बस आपने हमारी आंख खोल दी, ये बिल्कुल सही बात है। तो p कैन बी डिवाइड बाय 5। अगर p 5 से डिवाइड है तो p के अंदर क्या होगा बच्चों, सर p के अंदर 5 होगा। साथ में क्या हो हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी हो, 10 हो, 9 हो, 8 हो, 5 जरूर होगा, दिस इज कंफर्म। अब क्या करता है, मैं क्या मान लिया, अब दोबारा से बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। सर अब बताओ लॉजिक क्यों करा दोबारा से स्क्वायर। अरे सिंपल सी बात है बच्चों, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मेरे पास p की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है p स्क्वायर की, तो स्क्वायर इसलिए किया। इधर p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू बेटा आप उठा के यहां से रख सकते हो, कितनी है 5 q स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा ना। p स्क्वायर का कंक्लूजन तो मिल गया मुझे, p स्क्वायर के लिए तो कंक्लूजन मिल गया। अब किसका निकालना है, q स्क्वायर का निकालना है, तो p स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 5q स्क्वायर से बराबर 25k स्क्वायर, 5 से ये कट गया बेटा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। सर दोबारा से वही कहानी बताएंगे आपको, कौन सा कलर था बच्चों, रेड। चलिए भाई दोबारा से वही कहानी गाएंगे। क्या कहानी है वो, उस कहानी में ये कहा जाता है कि भाई अगर किसी नंबर के मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो q स्क्वायर कैन बी डिविजिबल बाय 5। किसी का स्क्वायर है तो वो नंबर भी कैन बी डिविजिबल बाय 5। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट अब निकल के आता है बेटा सामने, कि अगर दो नंबर है बेटा, दो नंबर है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको कोशिश की है अच्छे से अच्छा समझाने की। अब आपकी बारी है इस चीज को रिलेट करने की। q 5 से डिवाइड है, यस और नो, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो, यस और नो जी, यस। और p की वैल्यू में भी क्या है, 5 है, तो p भी क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है, p भी 5 से डिवाइड है, और q भी क्या है बेटा 5 से डिवाइड है। तो आप ये नहीं कह सकते हो, पहले हम क्या कह रहे थे, p और q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है, केवल क्या होंगे वो, HCF1 का मतलब क्या, 1 से डिवाइड होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होता है, भूल गए क्या, भूल गए दिमाग से, दोबारा सुन लीजिए। को प्राइम का मतलब ये है कि ऐसे दो नंबरों का जोड़ा, द पेयर ऑफ टू नंबर
विच हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। समझ रहे बात? बहुत अच्छा। तो इन दोनों में केवल वन होता है, पी और क्यू केवल वन से होते हैं डिवाइड, लेकिन यहाँ तो 5 से भी हो रहे हैं, यहाँ 5 से हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा हमने ये रॉन्ग हो गया हमारा क्वेश्चन। क्यों हो गया भाई? देखो जब रेशनल तो मान लिया उसने, याद है वो चोर वाली कहानी, हमने चोर को चोर नहीं माना था ना, मगर तो भाई चोर नहीं है, फिर तलाशी तो हमें चोरी का सामान मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि हमने तो गलत माना था। तो हमारी एक गलती क्यों हुई यहाँ पे? क्योंकि हमने इसे रॉन्ग मान रखा था। अगर ये सही होता, रेशनल होता, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होता, ये केवल और केवल 1 से डिवाइड होता। तो क्या लिखेंगे? दिस इज हैपन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। क्या हैपन कि P और Q बट देंगे मतलब Q 5 से डिवाइड P भी, बट P कॉमा Q आर को प्राइम। अरे भाई तुम कह रहे हो P 5 से डिवाइड और Q 5 से डिवाइड, बट हमारे हिसाब से तो क्या है, P और Q क्या है, को प्राइम होता है। दिस इज हैपन, ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने माना था वो रॉन्ग माना था, जो एज्यूम करा था वो रॉन्ग एज्यूम करा था। ये क्या है? रेशनल नहीं है। सो अंडर रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। इट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर। इट इज अ irrational number. This is the solution of question number 3। बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लॉजिक के साथ आपको कोशिश की गई है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है? हो सकता है थोड़े कंफ्यूजन रह गए हो, एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, दोबारा से देखना शुरू कीजिए। मैं श्योर कर रहा हूं आपको, मैं बिल्कुल पक्का कर रहा हूं आपको, पक्की बात है कि समझ में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। हो सकता है बीच में आपको बाहर की आवाज आ रही हो सकता है बीच में आपको भूख लग रही हो, क्या सैंडविच बन रहे हो ऊपर, हो सकता है पकौड़े की खुशबू आ गई हो, तो आप इस क्वेश्चन के दिमाग थोड़ा सा आपका हट गया होगा। दोबारा वापस आइए, गेट बंद कर दीजिए, टेबल पर बैठ जाइए, कॉपी ले लीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा ही आएगा। बट आपका भी इनपुट बहुत जरूरी है। आइए, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ। भैया रे, ये कितनी बार क्वेश्चन करा होगा आपने? आप तो पॉलिनोमियल कर चुके हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों? कि एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2 प्लस क्या है ये 1 है ना, ये इक्वेशन है। इसका इफ सम ऑफ द जीरोस इज अंडर रूट 2, ये क्या बेटा? इसका जीरोस है। सर जीरोस का मतलब क्या होता है? अरे सिंपल सी बात है, जीरो का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, और एक्स ना हो सर तो वाई की वैल्यू, और एक्स वाई दोनों ना हो तो जो भी वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे। तो इसका मतलब यहां पे x की वैल्यू कितनी गिवन है? अंडर रूट 2। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2 प्लस का 1, और इक्वल में क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। जब भी आप किसी जीरोस को, किसी x की वैल्यू को, किसी आंसर को, वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो पूरी इक्वेशन 0 के बराबर लिखनी पड़ती है आपको। नाउ वी विल सॉल्व दिस। सॉल्व करने में हम एक्सपर्ट हैं बच्चों। देखो अंडर रूट से स्क्वायर काट के अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कर लेंगे? काम एक्सपर्ट कर लो ना, क्या प्लस 1 को उधर पे देंगे माइनस 1 में। अब क्या होगा? माइनस के अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 1 है, ये प्लस 2 लिखा हो जाएगा बेटा, उधर की साइड मूव हो जाएगा। अभी क्या होगा? इधर माइनस माइनस कितना हो गया? माइनस 3, इधर के अंडर रूट 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू, ये रूट 2 क्या है बच्चों? यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई वाला जब इस बॉर्डर के उधर जाता है तो कहां जाता है? डिवाइड में जाता है। कुछ बच्चे इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं,
क्योंकि उन्होंने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 या 1.4 में से एक क्वेश्चन रेशनलाइज वाला भी करा होगा, जिसमें रेशनलाइज करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली संख्या कोई आ जाए, कोई नंबर ऐसा आ जाए। तो द आंसर विल बी 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। कुछ रॉन्ग, कुछ गलती तो एक बार देख लीजिएगा, मेरी समझ से ये सही है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट द वीडियो, प्लीज नोट द क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। कुछ बोला है गलती, कोई दिक्कत नहीं, सही भी हम इस वीडियो में ही बोलेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है? इफ a and b are the zeros of the polynomial this is the polynomial and we have given that a plus b and अच्छा a plus b a multiply by, सिंपल सी बात है बेटा। a और b क्या है? जीरोस है। इक्वेशन क्या हमारे पास? वो तो पहले क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या बेटा? के एक्स स्क्वायर माइनस 30x और प्लस का 45x ना भाई के है। देखिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। जरा एक बार अपनी वीडियो पे जरा देखना, नीचे कहीं सब्सक्राइब बटन दिख रहा आपको? क्लिक नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, घर आके सब्सक्राइब कर दूंगा बच्चों। तो उससे पहले क्या करना है? सब्सक्राइब करना है ना? मजाक नहीं कर रहा हूं, कर लीजिए। नोटिफिकेशन मिलेगी, क्वेश्चन जो भी आएंगे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, कनेक्टेड रहोगे आप कहीं ना कहीं। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k, दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन। वी हैव गिवन दैट a प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू बी। ये क्या होता है सर? दिस इज सम ऑफ जीरोस। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर बोलते हैं अल्फा और बीटा थे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अरे जब अल्फा और बीटा जीरोस होते हैं, जब अल्फा और बीटा जीरोस होते हैं तो सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा होता है। जब ए और बी जीरोस होते हैं तो सम ऑफ जीरोस ए और बी होता है। जब मोनू और सोनू जीरोस होते हैं तो मोनू और सोनू का सम ऑफ जीरोस होता है। समझ रहे हो? जब आप और आपका फ्रेंड जीरोस होते हैं तो आप और आपका फ्रेंड का सम क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है। और एग्जाम्पल कितने सारे दे सकते हैं, बट नहीं देंगे। अभी क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई बेटा, वैल्यू ऑफ ए इज के, वैल्यू ऑफ बी इज माइनस 30, वैल्यू ऑफ सी इज 45k। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। क्या होगा इसका नेक्स्ट? अरे यहाँ आंखें भी आ गई भाई बच्चों, यहाँ आंखें भी आ गई। क्या करेंगे इससे नेक्स्ट बेटा? इससे नेक्स्ट हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना है। क्या निकालेंगे बेटा? सम ऑफ जीरोस। अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं दैट इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं बच्चों, दैट इज सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों? सम ऑफ जीरोस कितना है? ए और बी, तो सम ऑफ जीरोस ए प्लस बी होगा। और माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू ऑफ बी इज ऑल्सो माइनस, यहां भी एक और माइनस, तो माइनस माइनस विल बी प्लस इन दी नेक्स्ट लाइन। ए की वैल्यू के, तो अल्फा सॉरी ए प्लस बी कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस के अपॉन ये ए प्लस बी की वैल्यू आ गया आपके सामने। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या निकालना है हमें नेक्स्ट निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज प्रोडक्ट मतलब कि a इंटू बी। वैल्यू ऑफ c इज 45k, वैल्यू ऑफ a इज k। 45k अपॉन k से k कट, तो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 45। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब रिलेशन क्या दिया है बच्चों? रिलेशन हमें ये दिया है, रिलेशन हमें ये दिया है, डिस्ट्रैक्ट हो गया, रिलेशन हमें ये दिया है, चलिए ठीक है।
देखिए बेटा क्या रिलेशन दिया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय बी। a प्लस बी कितना है 30 अपॉन के, 30 अपॉन के, और a इंटू बी कितना है 45, कितना है 45। तो आप k की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये डिवाइड से कहां जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 45 कहां आएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा। इस तरह वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या होगा 5 6 30, 5 9 45, 3 2 3 3 द आंसर विल बी 2 अपॉन 3। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ k, 2 अपॉन 3। चलिए दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सच में बहुत इजी क्वेश्चन था। बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने थे, और उसमें जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन में उसको अप्लाई करना था, और कुछ भी नहीं करना था। सो करिए इसको फास्ट बेटा। आइए नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना बच्चों इसमें क्या लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ये अल्फा बीटा क्या बेटा इसके जीरोस है, और ये दोनों रिलेशन आपको 10 के इक्वल दिए। बहुत ही नाइस कंडीशन है। ए एक्स स्क्वायर कर लिखिए बेटा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। क्या बेटा ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। देखिए बच्चों ध्यान से क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आपको ए बी सी तो पता ही होगा क्या होती है मेन इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ ए तो बेटा ए हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाता है ना, और वैल्यू ऑफ बी क्या है -5। क्यों है सर ये, क्योंकि जो एक्स की मल्टीप्लाई में होता है वही तो होता है ना बी, तो यहाँ भी एक्स की मल्टीप्लाई में क्या है 5, लेकिन माइनस के साथ लिखेंगे बेटा, उसको -5 है। और सी की वैल्यू भी क्या बेटा सी है। ए बी सी आपको पता है, क्या करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं, बहुत इजी है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे सर, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए होता है और सी अपॉन ए होता है। वैल्यूज कितनी कितनी है बच्चों इनकी, वैल्यूज हैं इनकी, वैल्यूज इनकी बी की वैल्यू -5, इट इज ऑलरेडी माइनस। तो एक मिनट बच्चों नहीं करते हैं, -5। वैल्यू ऑफ ए कितना बेटा ए है। इधर अल्फा प्लस बीटा, देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू 10 है, तो मैं सेपरेटली नहीं बोल सकता। मैं बोल रहा हूं मेरी एज और मेरे दोस्त की एज, दोनों की एज 80 साल है, तो वो मेरी भी है ना, वो उसकी भी है। तो क्या बेटा 10 अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है। क्या करेंगे अभी, ए डिवाइड में कहा आएगा बच्चों सर मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस माइनस विल बी प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू इज 5/10, दैट मीन 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अभी इनका निकालेंगे, आपको नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे सेकंड रिलेशन का यूज करेंगे, एंड सेकंड रिलेशन इज अल्फा इंटू बीटा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सी अपॉन ए, ऑल्सो इक्वल टू 10 सी अपॉन ए। वैल्यू ऑफ सी इज सी, वैल्यू ऑफ ए इज ए, सी अपॉन ए 10 सी, और वैल्यू ऑफ ए कितना बेटा 1/2। वैल्यू ऑफ ए कितना है 1/2। देखिए बेटा यहाँ पे 1/2, डिवाइड में जो है पूरा पूरा कहा जाएगा बच्चों, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या होगा 2 से ये 5 टाइम्स कट, 5 1 5। वैल्यू ऑफ सी भी हमने इजीली निकाल ली है, वैल्यू ऑफ सी भी कितनी होगी बेटा 5 हो गई। इतना इजी ये क्वेश्चन था। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लीजिए। आपको मैं एक चीज बता दूं, चैप्टर नंबर 2 की पॉलिनोमियल की हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो भी है जिसमें पॉलिनोमियल के ही क्वेश्चन है सारे, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन है। और पहले भी स्टार्टिंग भी हमने पॉलिनोमियल से की थी, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन पाते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में बहुत ही छोटा कंटेंट एनसीईआरटी में है,
बस समझ पा रहे हैं? तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। आपको थोड़ा इंटरेस्ट अगर आया हो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस में, तो इसकी जाके डेडिकेटेड वीडियो जो एक पूरी 1 आवर की है उसे देखिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए इसमें क्या आपको और चाहिए। चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी भी एक पूरी टोटली डेडिकेटेड वीडियो है, जिसका पार्ट 1 डल चुका है, पार्ट 2 बहुत जल्दी, पार्ट 2 भी डल चुका है, पार्ट 3 बहुत जल्दी आने वाला है। पॉलिनोमियल के भी बहुत सारे पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। इन फ्यूचर हम चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 या जो भी आपको डिफिकल्ट, चैप्टर नंबर 10, 8 बहुत सिंपल वे में समझाने वाले हैं। बट आपको इस चैनल पे बने रहना है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल को सजेस्ट करना है। बहुत छोटी शुरुआत है बच्चों, बहुत छोटा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं। और नहीं भी कर पा रहे होंगे तो फ्यूचर में, अभी नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूचर में किसी क्वेश्चन में, फ्यूचर में किसी वीडियो में, फ्यूचर में किसी सब्जेक्ट में हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको कॉमर्स से रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट, साइंस से रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स के अकाउंट्स, बीएससी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स सब मिलेगा। आप एक बार इस प्लेटफॉर्म पे, राहुल सर कोचिंग वाले प्लेटफॉर्म पे बिलीव करके देखिए। ऑफलाइन भी हम अच्छा कर रहे हैं, ऑनलाइन भी हम एक शुरुआत कर रहे हैं। आई होप थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है और थोड़ा थोड़ा आपको पसंद आना शुरू हो जाएगा। करते हैं कंटिन्यू अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बहुत लंबी लाइन है, 25 क्वेश्चन है, लास्ट में 3 क्वेश्चन है भी नहीं सुबह से, बट 25 बोलते हैं इसको इसलिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन क्या करना है, ये करना है। ये सेम क्वेश्चन हमने अपनी पॉलिनोमियल वाली वीडियो में करा रखा है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस वीडियो के माध्यम से उस वीडियो पे पहुंचे और क्वेश्चन को करें। इसको हम स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कि पॉलिनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, हम डिफरेंट क्वेश्चन चाह रहे हैं देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ही है, आइए एक बार देख लेते हैं बेटा, कभी फिर आपको वहां पे जाने में परेशानी हो ना मिल पाए क्वेश्चन। हल्का सा देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। सर ये है इक्वेशन, तो बच्चों इस इक्वेशन में क्या आप अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकते? क्या आप अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है, तो इनका सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। वैल्यूज क्या है बच्चों, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू k, ए की वैल्यू 2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। सिंपल सी बात है। अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको अल्फा स्क्वायर आगे भाई, अल्फा स्क्वायर, ठीक है भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा कुछ निकालना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू तो आपके पास है ऑलरेडी, क्या वैल्यू नहीं है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो हमसे कनेक्ट है ऑफलाइन या ऑनलाइन, कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो या a क्यूब माइनस बी क्यूब हो या a की पावर माइनस b के पावर 4 हो, तो ऐसी कंडीशन में ये स्पेशल कंडीशन होती है, इसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। स्क्वायर हो या क्यूब हो तो इसका होल स्क्वायर वाला और होल क्यूब वाला फॉर्मूला आता है। मतलब सर अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आता है, मैं आपसे कुछ लगू बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ आएगा? आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, साथ में एक और आता है इसका दोस्त। और मैं कुछ लगाऊं, ए क्यूब सर बी क्यूब कहाँ आता है बच्चों? अरे सर फिर से मजाक, ए प्लस बी के होल क्यूब में, लेकिन इस फॉर्म में नहीं आता, वो किस फॉर्म में आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अरे भाई इसके दोस्त भी आएंगे साथ में। चलिए, तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ही आएगा। तो ए प्लस बी का आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। हमारे पास अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। डन है क्या? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही -5/2। अल्फा इसका, चलिए तो निकालना है, छोड़ दो इसको,
और 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा के अपॉन 2, उसे 2 कट 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस हो जाता है। आपको पता होगा जब माइनस की पावर इवन होती है तो माइनस वहां पे प्लस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है, ये प्लस के बेटा क्या आएगा, प्लस के यहाँ पे माइनस आएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं अगर ये कहीं भाग ना जाए इस वजह से। चलिए भाई अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू, 25/4 माइनस के, 25/4 माइनस के, ये तो इसकी हो गई वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा इंटू बीटा की, वो है के अपॉन 2। क्या बच्चों, के अपॉन 2 इज इक्वल टू 20/4। क्या करेंगे बच्चों इसके बाद, ये 25/4 प्लस से कहां पहुंचेगा बेटा, सबसे पहले यही पहुंचेगा माइनस के। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम सेम ले आता है और ऊपर वालों में भी चेंजेस बेटा नहीं आते हैं। इतना सही है, सॉल्व कर लिया हमने। इधर क्या बचा है माइनस के, तो के अपॉन 1 मान लीजिए, तो माइनस के अपॉन 1 और प्लस का के अपॉन 2। क्या होगा इधर, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 कब आता है, बहुत भारी क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। 1 के टेबल में कब आता है 2, सर 2 बार आता है। और 2 की करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बेटा 2 के, जहां डिनोमिनेटर सेम और एलसीएम सेम वहां ऊपर वाला भी क्या होता है बच्चों, सेम होता है। इसे हम 1 के भी पढ़ सकते हैं, -2 + 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 आ गया। और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। मैंने आपसे कहा था बड़े वाले भाई की ही चलती है, आपको पता होगा कि बड़े भाई होते हैं, बस समझ गए होंगे आप, उनकी चलती है। -1 के अपॉन 2 डिवाइड वाली टर्म खा जाएगी बेटा उधर मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 1 के इज इक्वल टू 2 1 जा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 के को आप के भी लिख सकते हैं। के की वैल्यू यहाँ से कितनी है बेटा, 2 आ गई है। इस तरह हम क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले थे, मैंने कर दिया है। हालांकि ये क्वेश्चन हमारे पॉलिनोमियल्स वाली वीडियोस में भी है, आप देखिएगा उसमें बहुत वैरायटी वाले क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चन से बाहर पॉलिनोमियल से कुछ आ ही नहीं सकता, और क्या वैरायटी बन सकती है मुझे नहीं लगता, वही सब है। और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो सारी वैरायटीज कवर कर रखी हैं जो बोर्ड में एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। द वर्ड इज इनकंसिस्टेंट। क्या वर्ड है बच्चों, वर्ड ये इनकंसिस्टेंट। क्या मतलब होता है इनकंसिस्टेंट का, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। इनकंसिस्टेंट, अरे भाई इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, दो तरह के आपने सॉल्यूशंस में देखे हैं, एक तो कंसिस्टेंट और दो वर्ड देखे हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट तब होता है बेटा, कंसिस्टेंट कब होता है, जब दो लाइनें आपस में क्रॉस करें, पहली कंडीशन। या क्या हो बच्चों, वो एक दूसरे के ऊपर हो। तो इस कंडीशन को तो आप क्या बोलते थे, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। तो ये कंडीशन कौन सी है, को इंसिडेंट। ये दो कंडीशन यहां पे हमने देखी। और इसके अंदर कंडीशन कौन सी आती है, ये वो कंडीशन है जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, मतलब नो सॉल्यूशन वाली। आपको पता होगा ना यहां पे क्या मिलता है, इन दोनों ही कंडीशन में हमें सॉल्यूशन मिलता है। इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि एक जगह टच हो रहा है, और इसमें जगह जगह टच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैनी सॉल्यूशन। और यहां पे क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कौन सी है, जब लाइनें क्या हो बेटा, जब लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, लाइनें पैरेलल। ये भी आपने पढ़ रखा होगा। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है पैरेलल वाली कंडीशन, और पैरेलल वाली कंडीशन का मतलब है, इसकी एक कंडीशन आपको पढ़ाई थी स्कूल्स में और बुक्स में, क्या थी बेटा वो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने पढ़ी थी
और आप भूल गए हो, है ना। तो हमें अगर इनकंसिस्टेंट दे रखा है तो इसका मतलब वो नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। इसका मतलब नो सॉल्यूशन कहां पर आते हैं सर, पहले वाली कंडीशन में आते हैं। और पहले वाली कंडीशन क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ a1 a2 b1 b2 बराबर होते हैं, बट c1 अपॉन c2 इसके बराबर नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। चलिए भाई, तो कंडीशन क्या मिल गई हमें सर, कंडीशन कौन सी है, इनकंसिस्टेंट। लिखिए इनकंसिस्टेंट मतलब क्या है यहां पर लिखिए बेटा, पैरेलल वाली कंडीशन। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बेटा, अगर लाइंस पैरेलल है तो कंडीशन क्या बनी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये वो कंडीशन है। चलिए बेटा, इस कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं। कैसे करेंगे, ये क्या होता है आपको पता ही है, ये a1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, a1 b1 और c1 सेकेंड इक्वेशन है, तो a2 b2 c2। चाहे तो इसे आप लिख भी तो सकते हैं, वही आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 7, तो ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो यहां से आपको a1 b1 c1 समझ में आएंगे। फिर आपने एक और इक्वेशन लिखी, इक्वेशन क्या लिखी बेटा, कि 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 3, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो रखिए बेटा, वैल्यू ऑफ a1 कितनी है आपके पास 3, वैल्यू ऑफ a2 कितनी है 6, वैल्यू ऑफ b1 कितनी है माइनस के, वैल्यू ऑफ b2 कितनी है 10, वैल्यू ऑफ c1 कितनी है 7। अच्छा, कुछ लोग इसको इधर ले आते हैं, बात एक ही बेटा, ये माइनस में आएगा, इधर माइनस में आएगा, माइनस माइनस कर जाएगा ना, तो सेम रहता है। वैल्यू ऑफ c1 बेटा, सॉरी गलती नहीं बेटा, 2 2 2, ठीक है। c2 बेटा कितना है 3। तो अभी जो इक्वल है यही तो बनेगी इक्वेशन, मतलब इक्वल जो होती है, इक्वेशन क्या होती है जो इक्वल है यहाँ पे, तो 3/6 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 10। डिवाइड वाली टर्म कहां जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई में जाएगी, इज इक्वल टू माइनस का के, 2 3 6 और 2 5 10 और 3 से 3 कट हो गया, क्या बचा आपके पास 5 बचा, और माइनस भी इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी बेटा -5 होगी। तो सर इससे क्या निकलेगा, इन दोनों से इक्वल रख के देख लेते हैं एक बार। इसे लगा लेते हैं, देखिए मैं समझाऊंगा। अगर हम इसको इक्वल लगता होगा, अगर हम इसको इक्वल रखेंगे बेटा, क्या है ये माइनस का k अपॉन 10 इज नॉट इक्वल टू 7/3, तो माइनस के ऐसी रहेगा, नॉट इक्वल ऐसी रहेगा, 10 कहां जाएगा बेटा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो माइनस के इज नॉट इक्वल टू 7 10 जा 70/3, मतलब कि k की वैल्यू जो होगी नॉट इक्वल होगी इसके किसी भी कंडीशन में। बराबर, तो k की वैल्यू इक्वल चाहिए थी, है ना। ये समझा रहा हूं, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है इसकी। यहां पे अगर k स्क्वायर होता और दो वैल्यूज आती, तो एक वैल्यू होती एक वैल्यू ना होती, तो वो कंडीशन कहां से पता चलती, यहां से पता चलती। तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज नोट द वीडियो, नोट द क्वेश्चन, नोट द वीडियो। आ रहा है बच्चों आपको मुंह से, पता नहीं क्यों। करें कंटिन्यू आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मुख पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ टू नंबर इज 105 एंड द डिफरेंस इज 45। सिंपल सी बात है, वो दो नंबर कौन से, वो दो नंबर कौन से हैं, टू नंबर्स आर x, y, उनका सम कितना है बच्चों 105, उनका डिफरेंस कितना है बच्चों 45। नंबर निकालना है। सर दो इक्वेशन मिल गई, जब दो इक्वेशन मिल जाती है तो क्या लगाते हैं, दो तरह के फॉर्मूले हमने सीख रखे हैं, मेथड सीख रखे हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। द मेथड इज, फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन और सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन। कोई सा भी आप मेथड लगा सकते हो। ये क्वेश्चन क्यों था,
जस्ट फॉर फन। नहीं बेटा, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें लगते बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम टाइम में उनमें हम हल्का सा मतलब हमारा दिमाग वर्क नहीं कर पाता। ये हमने तो हाई फाई क्वेश्चन किए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं हर तरह के क्वेश्चन कवर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन लगा रहे हैं बेटा, बाय एलिमिनेशन की पहली शर्त क्या है। एलिमिनेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि कॉफिशिएंट जो है, या तो एक्स का कॉफिशिएंट या वाई का कॉफिशिएंट, दोनों में से भी किसी एक का कॉफिशिएंट इक्वल करना होता है। सेकंड कंडीशन क्या है, इक्वल करने के बाद उनके साइन अपोजिट होने चाहिए। ऑलरेडी है, ठीक है, नहीं है तो करने पड़ेंगे। थर्ड क्या है, उन्हें काट दो, है ना, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला काट दो। तो आप देखिए, क्या ये वाले कॉफिशिएंट इक्वल है, सर इक्वल है। क्या ये वाले इक्वल है, हाँ इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वो प्रेफर करेंगे कट करने के लिए जिनके साइन ऑलरेडी अपोजिट है। तो ये प्लस ये माइनस, तो हम कट कर देंगे। एक्स और एक्स कितना हो गया बेटा, 2x, यहां भी 5 और 5 10, 1 कैरी 15, तो x इज इक्वल टू 150/2 एंड दैट इज इक्वल टू 75। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इसे हम रखेंगे, या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं या बच्चों हम सेकंड में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या बेटा इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, 75। तो 75, ये 75 हार्ड चैलेंज वाला नहीं था, अलग वाला 75। यहाँ पर y की वैल्यू दिया जाएगी, वो कितनी आएगी, 7 में से कितना, 25 और 5 30 बचा, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है, आपके एलिमिनेशन मेथड आपको जरा सा सॉल्व करके दिखाया गया इसमें। बट ऐसे क्वेश्चन जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, ये भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ जाते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम से रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, मतलब हल्के क्वेश्चंस, भारी क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के भी हैं, बहुत लो लेवल के भी हैं, बहुत थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आइए, 3 years ago रश्मि was thrice as old as नजमा। 10 years later रश्मि will be, बहुत सारी बातें बोल रखी हैं। अब सिंपल सी बात देखो बेटा, अगर मैं अभी 80 साल का हूं मान लीजिए, तो आने वाले 10 साल में मैं कितने साल का होऊंगा, सर 90 का। मेरा फ्रेंड भी कितना है, 80 साल का है, वो कितना होगा, वो भी 90 का। अगर मैं 80 का हूं, मेरा फ्रेंड 70 का है, 70 80, हिंदी इंग्लिश समझ आती है तो मैं 80, मेरा फ्रेंड 70। 10 साल बाद अगर मैं 10 साल बढ़ूंगा तो मेरा फ्रेंड भी 10 साल बढ़ जाएगा। तो एज जब बढ़ती है दोनों की सेम बढ़ती है, मतलब कि सेम ईयर ऐड होते हैं दोनों में। 2 साल बाद दोनों की एज में 2 ऐड, 3 साल बाद दोनों की एज में 3 साल ऐड, 3 साल पहले दोनों की एज में 3 साल कम, माइनस। क्या लिखा है, 3 कुछ तो होगी, प्रेजेंट में तो कुछ होगी एज, तो प्रेजेंट वाली एज मानते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि is x and present age of Nazma is y। तो present age of Rashmi and present age of Nazma is x and y। आप मुझे बताओ क्या लिखा था, 3 years ago, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले एज तो पता हो इनकी, अरे भाई 3 साल पहले क्या चल रहा है, तो 3 years एगो, 3 साल पहले। 3 साल पहले अगर मैं देखूं बेटा रश्मि, एज ऑफ रश्मि, एज ऑफ 3 साल पहले, तो x माइनस 3 होगा कि नहीं होगा। और नजमा, एज ऑफ नजमा, सर ये भी 3 साल पहले की बात है, तो सही मान जाएगा। तो 3 साल पहले दोनों की एजेस में 3-3 साल का बेटा कम हो जाएगा। अब क्या बात कर रहा है, सेकंड कंडीशन इज कि भाई क्या कह रहा है वो सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि सर 10 साल बाद। लेकिन 3 साल पहले वाली जो एजेस है उनमें आपस में कुछ रिलेशन भी है।
3 years ago Rashmi was thrice मतलब 3 गुना, 3 times, twice मतलब 2 गुना, 2 times, 3 times मतलब कि thrice as old as Nazma मतलब कि y minus Rashmi is thrice of Nazma. Rashmi is thrice of Nazma. From here we will get a equation x minus 3 की मल्टीप्लाई y में एंड 3 की मल्टीप्लाई 3 में, सबको इधर ऊपर आइए, x माइनस 3 ये प्लस एक आएगा बेटा माइनस में और 9 भी क्या आएगा प्लस में। तो व्हाट वी विल गेट x माइनस 3y माइनस 3 प्लस 9 प्लस 6, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, एंड साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, क्योंकि बड़े वाले की ही चलती है आपके यहाँ और हमारे यहाँ और इस क्वेश्चन के यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गई। क्या बेटा, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेकंड क्वेश्चन को ढूंढेंगे। बहुत ही शिद्दत के साथ हम सेकंड क्वेश्चन को ढूंढना चाहेंगे और हमें सेकंड क्वेश्चन मिल भी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए ढूंढेंगे। अब 3 साल पहले हो गया, अब बोल रहा है वो 10 years later, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा देखते हैं। 10 years later 10 साल बाद क्या होगा, दोनों के एजेस में क्या फर्क आएगा, तो एज ऑफ रश्मि RASHMI रश्मि x साल की थी, तो 10 साल उसकी एज में बढ़ जाएंगे। 10 साल बाद की बात चल रही है। और जो ये नज़मा है, इस बच्चे का क्या होगा, नज़मा, इसका क्या होगा, एज में भी 10 साल इंक्रीज हो जाएंगे, इसकी एज भी 10 साल बढ़ जाएगी। इनकी कंडीशन क्या है, 10 साल बाद नज़मा नहीं, रश्मि, 10 years later रश्मि विल बी थ्राइस, रश्मि मतलब कि x plus 10 विल बी 3 times, थ्राइस मतलब 3 times, as sorry twice मतलब 2 times, as old as नज़मा की एज की। हाँ, तो सॉल्व करते हैं। x plus 10 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई हम लोग बच्चों x में भी करेंगे और 10 में भी करेंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 10 20। x इधर है, कुछ गलती हुआ क्या, कुछ गलती हुआ क्या बच्चों, आप बता भी नहीं रहे, सोच रहे हो मास्टर साहब का क्वेश्चन गलती हो जाए और हम बाद में कमेंट में हा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। चलिए, प्लस 2y क्या हो जाएगा बेटा, रखे माइनस 2y हो जाएगा, 20 उधर है, 10 प्लस से काम हो जाएगा बेटा माइनस में, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। यस और नो। अब 2 इक्वेशन हमारे पास है, जब 2 इक्वेशन हमारे पास होती है तो हम उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम उन्हें सॉल्व करने के लिए मेथड लगाते हैं। कौन सा, हम मेथड लगाते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। जो मेथड आपको समझ में आए मतलब हम लगा सकते हैं, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू। तो हम लगाते हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड, ये जो भी प्रश्न आएगा इसमें देखिए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड ये रही, कोफिशिएंट और कोफिशिएंट x के बराबर है, तो एलिमिनेशन विल बी द परफेक्ट चॉइस। अप्लाइंग एलिमिनेशन m डू आइए बेटा एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। पहले इक्वेशन नोट करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सेकंड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए बेटा, x माइनस 3y, x माइनस 2y इक्वेशंस पता है, आपको पता है कोफिशिएंट 1 1 है, इसको चूज किया इसलिए हमने एलिमिनेशन में। लेकिन सेकंड स्टेप क्या होता है, साइन शुड बी डिफरेंट। यहाँ साइन डिफरेंट है क्या सर, कुछ साइन नहीं है तो प्लस तो हो गई, कुछ साइन नहीं है प्लस तो हो गई, तो साइन हमें बेटा डिफरेंट करने होंगे, तो नीचे वाले के हम साइन चेंज करेंगे। इसके किए हैं तो पड़ोसी बोलेगा भाई मेरे भी कर दीजिए, तो इसके भी कर दिया हमने, भाई तो ऑलरेडी प्लस है ना तो मैंने लगा दिया हमने। अब देखते हैं, ये प्लस का 1x, ये माइनस का 1x। अब नीचे वाले साइन सुनो, मतलब
नीचे वाले साइन का यूज होगा। अब -3 + 2, -3 + 2 कितना आएगा बेटा? -1 आएगा ना। -1y +6 माइनस ये -4 माइनस कट y = 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां रखेंगे y की वैल्यू, तो यहां पर रखेंगे जब y की वैल्यू को, तो x माइनस 3y = 6 था, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों? y की वैल्यू क्या है बच्चों? 4 है, = 6। तो x माइनस 3 4 जा 12 = 6। क्या होगा? x = 6 और 12 क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, दैट इज 18। तो x कितना आ गया? 18। ये हमारा क्या हुआ? x और y की वैल्यूज आ गई। x क्या था हमारे पास? रश्मि की एज। तो रश्मि की एज कितनी हुई? रश्मि की एज कितनी बेटा? 18। और रेशमा नजमा की एज 4 की। नजमा कितनी थी? 5 इयर्स की थी। y की वैल्यू क्या है? 4 है। दिस इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। सो ये लेंथी वीडियो बन गई है काफी ज्यादा। अभी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले इसके नेक्स्ट पार्ट हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट एक बनाए जिसमें कि आगे के 15 क्वेश्चंस को कवर किया जाए। ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आप लोगों की पेन कॉपी थोड़ी बहुत तो घिसी होंगी। साथ साथ क्या घिसा होगा? वो समय जो ये बहुत समय तो बहुत काम आएगा, समय इंपॉर्टेंट समय। तो आगे की स्लाइड्स में क्वेश्चन क्या होने वाले हैं? एक क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बेटा आप भी। एक क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट में क्वेश्चन ये कराएंगे, फिर एक क्वेश्चन ये कराएंगे, फिर एक क्वेश्चन ये कराएंगे, फिर एक क्वेश्चन ये कराएंगे, फिर ये कराएंगे, फिर ये कराएंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एयरक्राफ्ट, फ्लाइट, बोट, ट्रेन, बस, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो बनी रहिए मतलब 19 है ना, ये क्वेश्चन होने वाले हैं। और आगे 3 क्वेश्चन हमने ब्लैंक भी छोड़े हैं, 23, 24, 25 ठीक है छोड़े हैं, जिससे कि हम आपसे भी सजेशन ले पाए कि इन 3 क्वेश्चंस में हम कौन से क्वेश्चन ऐड करें जो इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जब हम आएंगे तो आपके कमेंट या आपका कुछ फोटो स्क्रीनशॉट जो भी क्वेश्चन का सेंड करोगे आप ग्रुप में, मतलब ग्रुप नहीं इसमें कमेंट बॉक्स में, वो हम इन 24, 23, 25 क्वेश्चंस में लगा देंगे, विद नेम लगाएंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हम उनका विद नेम उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 24, 25, 24, 23 के पेज पे लगाएंगे। 3 अभी भी यहाँ पे फ्री है इस वजह से कि आपका भी इसमें रोल होना बहुत जरूरी है। आप कनेक्ट रहेंगे तो मुझे पता है डेफिनेटली ये चीजें ग्रो करेंगी, हमारी वीडियोस भी ग्रो करेंगी, हमारी सोच भी ग्रो करेगी और हमारा जो मकसद है कि सब जगह ये कॉन्सेप्ट पहुंचे, हर स्टूडेंट तक पहुंचे। तो आपका इसमें रोल क्या है? आप प्लीज हमारी वीडियोस को जगह जगह जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन तक जरूर शेयर करना, और शेयर करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं इससे फायदा होने वाला है। साफ नीयत, एक अच्छी सोच कहीं ना कहीं आपके काम में, आपके एग्जाम में डेफिनेटली बरकत करेंगी, डेफिनेटली एक कुछ ना कुछ इंप्रूव करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।